प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को आज के इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, खास तौर से उस व्यक्ति के लिए, वो भाई बहनों के लिए जो व्यक्ति बहुत सालों से बीमार हैं, वो बहुत ही दुख में हैं, वो कष्ट में हैं और उनकी बीमारी जो है ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, यदि आप भी उस बीमारी से ग्रसित हैं, आप उस दुख में हैं, उस कष्ट में हैं, आप उससे परेशान हो चुके हैं, आप समस्याओं से आप बहुत ही दुखी हैं, तो प्रियो आप हमारे साथ इस प्रार्थना में जरूर जुड़िए और प्रभु से प्रार्थना करिए। क्योंकि प्रियो, जब तक आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख नहीं रखेंगे और अपने पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन से बीमारी नहीं खत्म हो सकती। आप लाख भी प्रभु के भवन में जाते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन आपकी बीमारी नहीं जा रही है, इसका क्या कारण है वो तो प्रभु ही जानता है। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने पाप से छुटकारा पाइए, अपने जीवन का उद्धार पाइए। आप उद्धार यीशु मसीह के पास पा सकते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कीजिए, तब आप उस बीमारी से, उस कष्ट से निकल सकते हैं। यदि आप एक अच्छी जीवन, एक नया जीवन चाहते हैं तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु से प्रार्थना करें। और आपको एकमात्र हम प्रभु के वचन से एक पढ़ाएंगे और वचन के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी सारी बीमारी को ख़त्म करे। और आप भी इस वचन को अपने हृदय में जड़ रखिएगा और वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिएगा। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें और एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 26 पद में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें साफ साफ सिखाती है हम क्यों बीमार पड़ते हैं, हमारे जीवन में कहाँ से बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कहाँ से हम उस दुख में चले जाते हैं। क्योंकि हमारा पिता तो चंगा करने वाला है ना। लेकिन प्रियो, हम खुद अपने गलती के वजह से, अपने पाप की वजह से हम पाप बार बार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख परेशानी आ जाती है। प्रभु का वचन हमें साफ कहता है कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। क्यों हम लोग परमेश्वर के वचन को तन मन से नहीं सुनते हैं? आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं जो प्रभु के भवन में जाते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूं प्रभु के भवन में वचन सुनने के, लेकिन प्रियो वचन को सुनते नहीं है। थोड़े समय सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाती है, जब तक हम अपने हृदय में नहीं रखेंगे, प्रभु हमसे क्या कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। प्रियो, आप लोग यीशु मसीह के वचन को तन मन से सुने, अपने कानों को यीशु मसीह क्या आपको सिखा रहा है, परमेश्वर की आवाज़ क्या है उसको सुनना सीखिए। और कहता है उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो परमेश्वर आपसे चाहता है वही आप करते हैं। और उसकी जो आज्ञा है, जो परमेश्वर की आपको आज्ञा दी जाती है, व्यवस्था बताई जाती है, यदि आप उसको सुनते हैं तो, और उसके सब विधियों को मानते हैं, परमेश्वर की जो भी विधि आपको सिखाई जाती है उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमें से वादा करता है कि जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे थे, वो हम लोग पर एक भी नहीं भेजेंगे। क्योंकि प्रियो, हमारा यीशु मसीह क्या है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह एक चंगा करने वाला खुदा है।
वही हमें बीमारी से मुक्त कर सकता है, वही हमें कष्ट से छुड़ा सकता है। तो प्रियो, आप लोग प्रभु के वचनों के अनुसार चलना सीखिए, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना सीखिए। और यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ नहीं आए। और उसी वक्त आप जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उस वचन को यदि आप बोलते हैं, सचमुच आप उसी वक्त चंगाई पाएंगे। तो प्रियो, आप आज से ही प्रभु के सामने अपने पापों को पश्चाताप करिए और प्रभु से हमारे साथ प्रार्थना करिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैंने पाप किया है। प्रियो, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है और वो हमें कभी दुख में देख नहीं सकता है, क्योंकि उसने स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसको एक एक रोग से जान पहचान है, एक एक रोग के लिए उसने क्रूस पे बलिदान हो गया, वो कोड़े खाया। तो प्रियो, आप लोग परमेश्वर के वचन को ठट्ठा में न लीजिए, हल्के में न लीजिए। प्रभु की जो मार्ग है, आप खराई सच्चाई के साथ चलिए और सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करिए। आपके जीवन के सारे दुख, सारे बीमार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है और वो बीमारियों के लिए आया, अनाथों विधवाओं के लिए आया, वो धनवालों के लिए नहीं आया, वो चंगों के लिए नहीं आया, बल्कि दुखों के लिए आया, हम लोग के सारे पाप को खत्म करने के लिए आया। तो प्रियो, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलिए और प्रभु की जो भी आपको वचन हम लोग सिखाते हैं, आप वचन को अपने हृदय में रखना, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखिए। प्रभु आपके जीवन में वो सुख शांति जो चाहते हैं वो आनंद देंगे, क्योंकि वही एक जीवन का मूल सूत्र जो है यीशु मसीह है। आपको एक आनंदित जीवन वही दे सकता है, आपको एक सुख जीवन वही दे सकता है। तो आप अपनी सारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हुए, अपने पापों को पश्चाताप करते हुए प्रभु से आइए हम लोग प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ प्रार्थना करिए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने फिर से आज के प्रभु इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। सच में खुदा, आज अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा नहीं होती प्रभु जी, तो आज हम कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। लेकिन तूने पल पल बचा संभाल के रखा। आपको हम जितना धन्यवादित करेंगे बहुत कम है। खुदा, हम धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरे उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, तेरे चरणों में बैठे हुए हैं प्रभु जी, बड़े दुख के साथ प्रभु जी, बड़ी लालसा के साथ प्रभु जी, बड़ी आशा के साथ प्रभु तेरे चरणों में आए हुए हैं प्रभु जी, तेरे सामने शीश झुकाए हुए हैं खुदा, जो तेरी प्रार्थना को सुनने, तेरे वचन को सुनते हैं खुदा। आज के इस प्रभु जी जीवन में प्रभु उनके तू प्रभु ओ कार्य कीजिए प्रभु। जो व्यक्ति प्रभु ओ बीमारी में प्रभु ओ बहुत ही ग्रसित हो चुका है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो जा रही है प्रभु जी, ओ शैतान उनके जीवन में प्रभु समाकर उनके जीवन को नाश करने पे लगा है खुदा। लेकिन प्रभु जी तू हमें नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया है खुदा। हम चाहते प्रभु जी आज जो भी प्रभु तेरे व्यक्ति प्रभु ओ वचन को सुने, ओ वचन के द्वारा हर एक को चंगाई दे प्रभु, अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। ओ तेरे पवित्र आत्मा उन्हें छू प्रभु जी, ओ उन्हें इसी वक्त अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमारा चंगा करने वाला खुदा है, तू तरस खाने वाला पिता है। ओ पिता, ओ दिन दुखियों पे प्रभु जी तू तरस खाता है प्रभु। हम खुदा चाह
चाहते हैं प्रभु जी, जो प्रभु अपने आप को प्रभु जी वो अपने पापों से अंगीकार करते हैं खुदा, हर एक के प्रभु पापों गुनाहों को तू क्षमा करके प्रभु एक नया जीवन दे प्रभु, एक सुखी जीवन दे खुदा, ताकि वो तेरे नाम की स्तुति कर सके, तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु जी, तेरे नाम की गवाही देने पाए और कह सके कि सच में खुदा तू हमारा सच्चा यीशु मसीह, तू हमारा चंगा करने वाला यहोवा है प्रभु। जैसे प्रभु दाऊद तुझसे प्रार्थना करता था पिता उस संकट के समय प्रभु, और तू उसकी सुन लेता था प्रभु, हम प्रभु तुझसे विनती प्रार्थना करती प्रभु, हम चाहते उनके प्रभु जो भी जीवन में उस संकट है, विपत्ति है, दुख है प्रभु, कष्ट है, वो यीशु के नाम से खत्म होने पाए, वो आज से प्रभु जी एक नए जीवन जीने पाए प्रभु, उनके जीवन में हम चाहते प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु तेरा सुख शांति आनंद होने पाए प्रभु, उनके जीवन को आत्मा को बदल दे प्रभु जी, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु जी, एक नया जीवन कर, ताकि तुझ में बढ़ सके, तुझ में विश्वास भरोसा कर सके प्रभु। उनके जीवन को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचा प्रभु। यदि उनके जीवन में दुष्टात्मा के शक्तियां कार्य करें प्रभु जी, हम चाहते दुष्टात्मा के शक्तियां को, सारे बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा तेरा आग हर एक के अंदर चाहते प्रभु जी, हर एक के जीवन में हम तेरा सामर्थ चाहते प्रभु, हर एक के जीवन में तेरे प्रभु चाहते तू अद्भुत काम कीजिए। इसी वक्त प्रभु तेरे पवित्र आत्मा छूने पाए प्रभु जी, वो हर एक को चंगाई दे, वो शिफा दे प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में चाहते हैं तेरा ज्योति तेरे प्रकाश चमकने पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु वो ज्योति के समान प्रभु जी चमकता हुआ जीवन बन सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तुम बहुत से लोगों को प्रभु जी तू चंगा किया प्रभु, तू मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा है। ओ प्रभु तू मुर्दे को प्रभु जिलाया और अंधे को आंखें दिया प्रभु, कोढ़ियों को शुद्ध किया खुदा। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में जो भी बीमारी, जो भी परेशानी है, हम यीशु के नाम से ख़त्म करते प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा तेरे आग हर एक के अंदर चाहती प्रभु, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ से, शैतान के सारे बंधन से उन्हें छुड़ाना प्रभु जी। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में ते प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दे, वो सुख की नींद दे प्रभु जी, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना कर सके प्रभु जी। ओ प्रभु शैतान के वो बुरे सपने से प्रभु, भरमाने वाली आत्मा से, वो मन में आने वाले गंदे विचार से प्रभु उन्हें बचाना प्रभु जी, वो भरमाने वाली आत्मा से छुड़ाना, ताकि दुष्ट आत्माएं की शक्तियां उन्हें अहेर न करने पाए, क्योंकि प्रभु तूने शैतान को हरा दिया है और शैतान हारा हुआ है प्रभु। हम शैतान के सारे बंधन को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। हम चाहते हैं हर एक के ऊपर तेरा करूबों का पहरा चाहते प्रभु, क्योंकि तू हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा खुदा। हम तेरे वचन को क्लेम करते हैं, चाहते अपने वचन के द्वारा हर एक को प्रभु आशीषित कर प्रभु, वो ब्लेसिंग कर प्रभु, वो अपने सामर्थ्य से, अपने ताकत से भर दे प्रभु जी, ताकि और तुझ में बढ़ सके, तुझ में विश्वास भरोसा कर सके। जीवन को हर एक परिजनों को, आप जीवन को, सर्पात्मा को और कलिसिया परिवार को, तेदास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपकी लहू की बाण छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में दें, जीवन को, सर्पात्मा को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।